धमतरी शहर में लगातार कुत्तों की जनसंख्या बढ़ रही है। साथ ही आए दिन कुत्ते लोगों को काट भी रहे हैं। इसके बाद भी नगर निगम कुत्तों के बधियाकरण को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते धमतरी के डॉग्स केयर फाउंडेशन ने आवारा कुत्तों के बधियाकरण का बीड़ा उठाया है। संस्था द्वारा अब तक करीब 163 कुत्तों का बधियाकरण स्वयं के खर्च से करा चुके हैं। साथ ही उनका अभियान अभी जारी है। संस्था ने बताया कि शहर में कुत्तों की बढ़ती आबादी से लोग परेशान हैं। साथ ही कुत्तों की वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी संस्था ने कुत्तों के बधियाकरण कराने का फैसला लिया और शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण किया जा रहा है, जिसके लिए रायपुर से 2 प्रशिक्षित वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया है। इसके साथ ही संस्था के द्वारा घायल कुत्तों का इलाज भी किया जाता है और संस्था के मेंबर रोजाना शहर में घूम घूम कर आवारा कुत्तों को खाना भी देते हैं। आज दिनांक को हमारे संस्था के द्वारा 23 फीमेल डॉग्स का बधियाकरण का कार्यक्रम आज किया गया है। प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम आई है बाहर से, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा पूर्व में भी हमारी संस्था के द्वारा लगभग 130 डॉग्स का किया गया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों मिक्स है। और बारिश के पहले ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। खासतौर पे घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं सड़क में ज़्यादा होती हैं, आबादी बढ़ते हैं, फिर इनके बच्चे बढ़ते हैं, रेबिस की घटनाएं बढ़ती हैं। उसको देखते हुए इस तरह का पहल जो है, कार्यक्रम जो है हर सिटी में होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। शासन प्रशासन को इसके लिए विशेष रूप से एक बजट बना के और बहुत ही आवश्यक रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि देखने में ऐसा आता है कि कोई इस विषय के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है। जो चला आ रहा है सो चला आ रहा है। बाकी निजी संस्थाएं जो है अपने स्तर पे बीच बीच में काम करवाती रहती हैं और डॉग केयर फाउंडेशन धमतरी में एक्टिव रह के इस कार्यक्रम को आगे लगातार करता रहेगा। और इस सत्र में भी हमारा टारगेट है लगभग 200 से 300 तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जैसा लोगों का सहयोग रहेगा फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब सड़कों से अलग अलग वार्डों से उठा रहे हैं हम लोग, जिनको अपन घूम घूम के या हमारे डॉग फीडर जो है अपने मोहल्ले में कुत्तों को खिलाते हैं, आवारा कुत्तों को, उनके विषय में बताते हैं कि भैया साल के साल बच्चे जन्म जा रहे हैं, दिक्कत होती है, सड़कों पे आ रहे हैं, मर रहे हैं। तो फिर उनको अपन यहाँ बुलवाते हैं और ऑपरेशन करवा के उसको 1 हफ्ते रख के इलाज करके ठीक करके फिर उसके बाद उसी जगह पे छोड़ देते हैं। आज धमतरी में जो बढ़ती आबादी है कुत्तों की, जिसके कारण उनके रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भी समस्या हो रही है, उसको देखते हुए हमारी संस्था द्वारा आज 23 कुत्तों का बधियाकरण, जिसे नसबंदी भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, हम करवा रहे हैं अपने माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। और ये जो डॉग्स हैं, धमतरी के जो 40 वार्ड हैं वहीं के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको हमने अलग अलग वार्डों से पकड़ा है और उसके बाद यहाँ बधियाकरण का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे हम लोग हर प्रकार के डॉग लाते हैं, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स है वो तो लाते ही हैं हम, और जिसका एक्सीडेंट हो गया है, कईयों की यहाँ किसी की एक आंख नहीं है, किसी का पैर टूट गया है, किसी की कमर टूट गई है, जो भी लाचार स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं हमको, और हमको खबर मिलती है जैसे ही, हम उनको अपने संस्था में ले आते हैं, उनका इलाज अगर करते हैं, फिर उनको अगर व्यवस्था होती है तो रिलीज़ भी कर देते हैं, नहीं तो नहीं होती तो यहीं रखते हैं अपने फाउंडेशन में। परेशानी कुछ नहीं, अब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि नगर निगम इसमें सहयोग करे। तो हम एक नगर निगम अपनी ओर से, अपने फाउंडेशन की ओर से एक वो करना चाहते हैं कि नगर निगम हमारा सपोर्ट करे इस मामले में। क्या अभी क्या है, पकड़ने में क्या होता है ना, कुत्ते थोड़े वो होते हैं एग्रेसिव, तो काट भी सकते हैं। बहुते हमारे जो लोग हैं उनको काटे भी, ऐसा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि नगर निगम से भी हमको थोड़ा सहयोग मिले। प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में धमतरी वासियों की मांग रही है, जिससे स्ट्रीट डॉग एनिमल बाइट के केस बहुत आते हैं, उससे एनिमल क्रुएल्टी बढ़ती है, लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त होता है, जो कि इन बेजुबानों के लिए इनकी जान की आफत हो जाती है। इस संदर्भ में पिछले महीने अभी हमको निगम में बुलाया गया था, बट वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा और आगे भी हम इस तर्ज पे ही कार्य करेंगे। अगर निगम की ऐसी उदासीनता चलती रही तो यह कार्य आगे भी डॉग केयर फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा हमेशा जारी रहेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार के जीवों को मनुष्य के द्वारा हानि ना पहुंचाया जाए, और एनिमल क्रुएल्टी, डॉग बाइट जैसे केस जिसमें सिर्फ जानवर को बदनाम कर दिया जाता है, वो चीज़ रुकनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है।